नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वॉशिंगटन डीसी से हमारी इस खास पेशकश में हम इस वक्त मौजूद हैं व्हाइट हाउस के बाहर, जहां मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच। लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेताओं की इस मुलाकात से अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त है, जिस मुल्क के नेताओं की पेशानी पर पसीना है, वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान यानी दुनिया भर में फैल रहे आतंकवाद की पनाहगाह। एक बात साफ है, इस व्हाइट हाउस के अंदर जब ट्रंप और मोदी मुलाकात करेंगे, कोई और मुद्दा उठे ना उठे, आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठेगा, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी भी सख्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी टेढ़ी निगाहें रखते हैं और खुलकर ऐलान कर चुके हैं कि दुनिया भर में फैले आतंकवाद से अब वो निपट कर रहेंगे और उसमें सबसे आगे नाम है पाकिस्तान का ही। तो साफ है कि जब मोदी से मिलेंगे ट्रंप तो पाकिस्तान में मचेगा हड़कंप। दुनिया के दो सबसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र के नेता जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो आतंक की जमीन को जोर का झटका लगेगा। अमेरिका की राजधानी की सबसे मजबूत इमारत व्हाइट हाउस के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी तो आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान का काला चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। और इसी वजह से मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर पाकिस्तान में खासी खलबली मची हुई है। असल में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में आतंक एक अहम मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले और राष्ट्रपति बनने के बाद कई बार आतंक को लेकर सख्त बयान दिए हैं। Our obligation is to serve, protect and defend the citizens of the United States. We are also taking strong measures to protect our nation from radical Islamic terrorism. ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात में आतंक के खिलाफ जंग को लेकर कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस मामले में भारत आतंक का एक बड़ा शिकार देश रहा है। भारत के लिए सबसे गहरा घाव यही है कि पड़ोसी पाकिस्तान ही आतंक की सबसे बड़ी पनाहगाह है। सलाहुद्दीन से लेकर लखवी दाऊद तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान में चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। अमेरिका में भी अफगानिस्तान में उसके बेस पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर पाकिस्तान के रवैये से बेहद खफा है। ऐसे में मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पाकिस्तान के हुक्मरानों का चिंतित होना लाजमी है। टेररिज्म के मामले में भी प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बहुत स्ट्रांग भूमिका है और हमको पता है कि जिहादी टेररिज्म जो आज है, जो पाकिस्तान की जिसकी जड़ है, वो केवल भारत को खतरा नहीं है तो भारत के बाकी के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों को भी खतरा है और पूरे दुनिया को भी खतरा है। इसलिए टेररिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कंसेंसस बिटवीन। हमारी शिकायत ये रही है अमेरिका से कि अमेरिका बात तो करता है पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उसके खिलाफ, लेकिन वो उस आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करता जो हमें सीधे नुकसान पहुंचाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपना संबंध एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इनपुट्स अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी में वो बहुत बढ़ गया है और मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि ये चालू रहेगा। अब व्हाइट हाउस में मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताकर यह साफ कर दिया है कि थाली के बैंगन वाली डिप्लोमेसी का वक्त अब खत्म हुआ। पाकिस्तान के लिए चिंता का वक्त अब शुरू हो चुका है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस में कोई स्टेट डिनर दिया जा रहा है। यानी ये सम्मान सबसे पहले मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जैसी दोस्ती राष्ट्रपति ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच थी, वैसी ही ट्यूनिंग, वैसी ही केमिस्ट्री क्या ट्रंप और मोदी के बीच भी बैठ पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोनों के बीच एक कॉमन फैक्टर काम कर रहा है और वो है आतंकवाद को लेकर दोनों का बेहद सख्त रवैया। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट मचना बड़ी लाजमी सी बात है, क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के आतंकवाद से एक पीड़ित मुल्क है। यानी कि इस बातचीत में जो व्हाइट हाउस में होने वाली है, पाकिस्तान का नाम भी जरूर उठेगा और बार बार उठेगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली औपचारिक मुलाकात से पहले
अमेरिकी प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे बयान और संकेत ये साफ करते हैं कि अमेरिका अब एक नई दुनिया बसाने की तैयारी में है और इस नई दुनिया में उसके लिए भारत सबसे अहम दोस्त होगा। वैसे तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त थे। ओबामा के वक्त भी भारत और अमेरिका के राजनयिक रिश्तों में सुधार हुआ था। लेकिन आतंक और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप सरकार अपने शुरुआती दिनों में ही जितनी सख्त है, उसे देखकर यह तो साफ लगता है कि इनके इरादे कुछ और ही हैं। और मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले कई फैसले लेकर ट्रंप सरकार ने अपने इरादे साफ भी कर दिए हैं। दोनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान में शांति हो। पाकिस्तान जो है सो टेररिस्ट, पाकिस्तान शुडंट बी यूज एट ग्राउंड फॉर टेररिस्ट। पाकिस्तान की जो आर्मी है, ISI है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट ना करे। और दोनों देश चाहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी फले पूरे। दोनों देश एस्टेब्लिश चाहते हैं, ये कॉमन फैक्टर्स है। और दोनों कंट्रीज पुश कर रही हैं पाकिस्तान को कि वहाँ के जो सेफ हेवन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से चंद रोज पहले ही अमेरिकी कांग्रेस के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ने को लेकर वहां बिल पेश किया है। रिपब्लिकन नेता टेड पो और डेमोक्रेट लीडर रिक नोलान ने अमेरिकी कांग्रेस में यह बिल पेश किया है कि पाकिस्तान से MNNA यानी मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस खत्म किया जाए। इस बिल को पेश करते हुए यह कहा गया कि ऐसे किसी भी देश से अमेरिका को रिश्ता तोड़ लेना चाहिए जो आतंक खत्म करने के नाम पर अमेरिका से पैसा लेता है, फिर भी वहां आतंक फल फूल रहा है। इससे पहले ट्रंप ने अपने सालाना बजट में यह प्रस्ताव रखा है कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसे कर्ज में तब्दील कर देना चाहिए। दरअसल साल 2004 में अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिया और इस दर्जे की आड़ में पाकिस्तान ने अमेरिका से अरबों डॉलर भी इतने वर्षों में वसूल लिए। लेकिन यह अमेरिका की मजबूरी थी क्योंकि उसे अफगानिस्तान में जंग लड़नी थी। लेकिन देर सवेर अब अमेरिका और ट्रंप ये समझ चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को अपने साथ रखना न सिर्फ पैसों की बर्बादी है बल्कि वक्त की भी, और इसकी आड़ लेकर पाकिस्तान आतंकवाद का एक नया ही अड्डा बन चुका है। तो ये बहुत मुमकिन है जब ट्रंप और मोदी मुलाकात करें तो उसकी ये उगाही भी बंद हो जाए और साथ ही साथ जो हथियार वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका से लेता है और इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, उस पर भी रोक लग जाए। इतना ही नहीं, पिछले महीने सऊदी अरब में हुए अरब इस्लामिक अमेरिकी शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक साथ थे। लेकिन नवाज शरीफ की तमाम कोशिशों के बावजूद वहां दोनों नेताओं की आपस में 1-to-1 मुलाकात नहीं हो पाई। शरीफ इस मंच के लिए लंबा चौड़ा भाषण भी लिख कर ले गए थे, लेकिन उन्हें वहां बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान की बेइज्जती यहीं खत्म नहीं हुई। अरब इस्लामिक अमेरिकी शिखर बैठक में ट्रंप ने आतंक से पीड़ित देशों में भारत का नाम तो लिया, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। जाहिर है, आतंक को लेकर अपने दोहरे रवैये की वजह से पाकिस्तान अब पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका के सामने बेनकाब हो चुका है। ऐसे में मोदी और ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान के लिए बौखलाहट की नई वजह तो बनेगी ही। मोदी और ट्रंप की इस पहली मुलाकात पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीधे वॉशिंगटन डीसी से। हम इस वक्त मौजूद हैं मॉल पर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वॉशिंगटन मेमोरियल। इस मुलाकात से सबसे ज्यादा घबराहट है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकवाद के नाम पर भारत में कत्ल-गारत मचाई है, बल्कि इसे आतंकवाद से लड़ने के झूठ के नाम पर अमेरिका से पिछले कई वर्षों में खरबों डॉलर भी वसूले हैं। और अब उसे इसी बात का डर है कि कहीं जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो उसकी आतंकवाद की दुकान बंद ना कर। पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक की ऐसी खेती की है जिसके जहर ने हिंदुस्तान के ना जाने कितने घरों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान का हमेशा से एक ही मकसद रहा है, भारत में तबाही, और इस मकसद के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को लेकर पाकिस्तानी फौज तक ने मेहनत की है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी तो पाकिस्तान की हर हरकत और करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी। जिस पाकिस्तान में अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को मारा था, उस पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड खोले घूमते हैं। यह हकीकत अमेरिका भी जानता है और पूरी दुनिया भी। As we all know, we can't have prosperity without security,
And that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism, a word that our president doesn't even use. पाकिस्तान की फितरत को लेकर अमेरिका की नाराजगी कई और वजहों से भी बढ़ती हुई है। पिछले दिनों अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर आतंकियों के हमले के बाद ट्रंप सरकार अफगानिस्तान पर अपनी रणनीति में बदलाव पर मंथन कर रही है। अफगानिस्तान में अपने ठिकानों पर हो रहे आतंकी हमलों से अमेरिका बेहद खफा है। दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। जानकारों की माने तो अफगानिस्तान से सटी पाक के इलाकों में फैले आतंकी अड्डों पर अमेरिका हमले भी कर सकता है और यही बात पाकिस्तान को डरा रही है। पाकिस्तान पॉलिसी में कुछ परिवर्तन आपको दिखता है इस नई सरकार में? हाँ, लगता तो ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जो भी खबरें निकल रही हैं ये लग रहा है कि अफगानिस्तान पे जो पॉलिसी होगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें कुछ बदलाव आएगा। थोड़े ज़्यादा ट्रूप्स जाएंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा डाला जाएगा, उनकी एड थोड़ी कटेगी, इसके इंडिकेशंस आ रहे हैं। जाहिर है मोदी और ट्रंप की मुलाकात में जब आतंकवाद और पाकिस्तान की नापाक चाल की चर्चा होगी तो बलूचिस्तान और वहां के लोगों का दर्द भी छलकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल के ठीक बाहर इस वक्त हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं। आपका नाम है अहमार मस्ती खान साहब, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे हैं तो आपकी भी कुछ आवाज है जो ये चाहते हैं कि उनके कानून तक पहुंचे, भारत सरकार के कानून तक पहुंचे। और अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान के फाउंडर भी हैं इस संस्था के। मस्ती खान साहब, नरेंद्र मोदी खुलकर बलूचिस्तान के कॉज को उठा चुके हैं, अपना साथ बलूची आवाज के साथ वो जोड़ चुके हैं। आज एक मौका है क्योंकि आप यहाँ पर बेस्ड हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, क्या आप पहुंचाना चाहेंगे बात उन तक? नमस्कार। मैं सबसे पहले भारत माता और उसके 1.25 अरब अपने भाई और बहनों को सर झुका के नमस्कार कहता हूँ और मैं श्री नरेंद्र मोदी को सर झुका के नमस्कार कहता हूँ। हमारा श्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज खून की होली खेल रही है। पाकिस्तान की फ़ौज ने हमारे लिए ज़िंदगी उजीरन कर दी है। हमारे हज़ारों लोग अब तक लापता हैं, 8,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारत और अमेरिका अब रिश्तों को एक ऐसे मुकाम तक ले जाने की कोशिश में है जहां सुरक्षा से अर्थव्यवस्था तक दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें। अपनी सरहद पर नजर रखने के लिए भारत को ड्रोन की जरूरत है और मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले ही ये तय है कि अमेरिका भारत को ड्रोन देगा। भारत और अमेरिका के सामरिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए इस बातचीत में बहुत कुछ तय होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है वो 22 अनमैन्ड ड्रोन्स का भारत को देने का फैसला अमेरिका का करना, जो कि भारत की सामरिक शक्ति को, रिकॉनेसेंस की भारत की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाला है और खास तौर पर इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के ऊपर किया जाएगा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, इसलिए पाकिस्तान इस वजह से भी थोड़ा परेशानी महसूस कर रहा है। और दूसरी बात है F-16 विमानों का भारत में बनने की प्रक्रिया की तरफ एक पहला कदम बढ़ना, जब लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने टाटा ग्रुप के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। और भारत और अमेरिका के डिफेंस को लेकर जितने समझौते और करार होने जा रहे हैं वो भारत और अमेरिका की सामरिक शक्तियों के गठजोड़ की तरफ एक बहुत पुख्ता कदम है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त सबसे पैनी निगाह से इस मुलाकात को अगर कोई देख रहे होंगे तो पाकिस्तान की सेना के जनरल। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के कई आयाम हैं। इनमें से सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे अहम कड़ी है। ऐसे में जब अमेरिका के वर्चस्व को चीन जैसा देश चुनौती दे रहा है, चीन और पाकिस्तान हाथ मिलाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भारत और अमेरिका का सामरिक गठजोड़ कई मायनों में अहम हो सकता है। 1-to-1 मीटिंग आखिर में होती है, ये 1-to-1 मीटिंग पहले हो रही है। तो दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों का जो नजरिया है वो रोकड़ पे है, पैसे पे है। तो वो जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अब ये जैसा अभी आपको पता है कि वो ड्रोन्स भी, तो ड्रोन्स का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ड्रोन्स भारत कृषि संविधान में तो इस्तेमाल नहीं करेगा। ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान साइड पे ही होगा, चाइना साइड पे भी नहीं होगा जहाँ तक पता है। सो पता नहीं क्या
चाह रहे हैं, किस तरह से, जैसे वो कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो सोमवार को ही पता चलेगा। जाहिर है यह महज इत्तेफाक नहीं है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात से चंद रोज पहले अमेरिका में बड़ी हलचल हो गई। पाकिस्तान से रिश्तों में दूरी से लेकर भारत को सबसे अच्छा दोस्त बताने तक का बयान एक सोची समझी डिप्लोमेसी है। ऐसे में पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी भी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस पहली मुलाकात पर सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लेकिन मोदी के इस अमेरिका दौरे से जुड़ी हर खबर के लिए आप बस देखते रहिए इंडिया टीवी।